एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी करंट अफेयर स्पॉटलाइट, एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट वीक में आए हुए सारे करंट अफेयर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी के अंदर आपको पता है कि आपकी जो रैंकिंग है वो मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से बनता है, और मेंस के अंदर किसी भी टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मेंस के अंदर मोस्टली वो टॉपिक्स आते हैं जिनके अराउंड कुछ डिबेट चल रही होती है कंट्री के अंदर, और इनको इतने सारे करंट अफेयर्स में से आइडेंटिफाई करना ये बहुत एक टीडीएस टास्क होता है, और मोस्टली बच्चे स्किप कर देते हैं। होता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टीडीएस है ये, तो वो काम आप मुझे आउटसोर्स कर दीजिए। राइट, इस सीरीज के अंदर आपको एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक मिलेगा, लेकिन वो एक टॉपिक आपको कहीं और से कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंस के अंदर जितने भी सवाल हैं वो उस आपकी इस एक वीडियो के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आरबीआई की एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, राइट, विच इज कॉल्ड रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंसेस। म्युनिसिपल फाइनेंसेस से यहां पे मतलब है अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं। राइट, आरबीआई क्या बोल रहा है कि सर्विस डिलीवरी जो है आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस करती हैं आपके सिटीजन्स को, लेकिन इनका जो आपके फाइनेंसेस हैं वो कंस्ट्रेंड रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, जो ऑपरेशन करने के लिए इनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होनी चाहिए, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, है ना, वो चीज हो नहीं पाती। ये आरबीआई की रिपोर्ट बोलता है। हमने क्या समझना है, हमने पूरा समझना है कि म्युनिसिपल फाइनेंसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, क्यों म्युनिसिपल फाइनेंसेस का ठीक होना, रोबस्ट होना जरूरी है। राइट, और हम देखेंगे कि हम क्या रिकमेंडेशंस इसके लिए देते हैं। यूपीएससी ने अगर म्युनिसिपल फाइनेंसेस के अराउंड कुछ भी सवाल पूछना हुआ तो वो इन्हीं तीन मेजर पॉइंटर्स के ऊपर रिलाय करेगा, विच इज दिस वन, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया। यूपीएससी मेंस रेलेवेंसी में ये देखिए, थोड़ा सा इसके ऊपर ना हम 5-10 सेकंड स्पेंड करते हैं, फिर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू नो बेनिफिट्स ऑफ रोबस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया, है ना, कि हमें चाहिए ही क्यों है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रोबस्ट करना। ऐसी क्या आफत आई है, ऐसी क्या नीड है, क्या ऐसा करेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। राइट, दूसरा हम देखेंगे कि करंट फिस्कल चैलेंजेस हैं क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में, अभी के क्या चैलेंजेस हैं। तीसरा हम इसके अंदर देखेंगे बच्चे कि स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस फॉर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। राइट, ये आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन बेस्ड चीज है। ये दोनों चीजें आपको बता रही है कि अभी हमारे पास में सिनेरियो क्या है ना, और ये चीज आपको एग्जैक्टली बताती है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज क्यों करनी है। राइट, तो यूपीएससी को उसके रेलिवेंसी के साथ में इस टॉपिक को समझने के लिए इफ वी आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, है ना, तो हमें एक तरह से पूरी चीज क्लियर हो जाएगी ऑन म्युनिसिपल फाइनेंसेस। यही डिबेट है मेंस में, इसी के अराउंड सवाल आएगा। वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको 3 सवाल भी दूंगा कि किस टाइप का सवाल मेंस में आ सकता है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो या इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो आंसर तक भी पहुंचे। आइए बच्चे, पहले से शुरू करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अ रॉबस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। राइट, इसको और हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मेरिट्स ऑफ एम्पावर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया, या फिर एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेंथन्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया। राइट, और जो आपको जो रोबस्ट टर्म है उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बच्चे यहाँ पे वैसे ट्राई किया है लिखने की। राइट, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा वीडियो के अंदर, मैं बता देता हूं। द टर्म रोबस्ट जनरली मीन्स स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेल अंडर चैलेंजिंग कंडीशंस। राइट, उसको हम रोबस्ट सिस्टम बोल देते हैं। इन जनरल रोबस्ट का मतलब ये होता है। तो रोबस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के फायदे क्या होंगे बच्चे, वो देखते हैं। आइए बच्चे, पहला ये है कि आपकी अर्बन गवर्नेंस जो है, अगर आपका सिस्टम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिस्टम आपका रोबस्ट है तो आपकी अर्बन गवर्नेंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। ये आरबीआई की रिपोर्ट में भी बोला है। राइट, जैसे कि एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, क्योंकि अगेन ये वाली बहुत एसेंशियल सर्विसेज है, वेस्ट मैनेजमेंट भी। राइट, और ये किसके अंडर फॉल करती है, एमसीज के अंडर फॉल करती है। हेंस ये सर्विसेज की एफिशिएंसी जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और क्या होगा इसके साथ में, एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। राइट, जब आपका सिस्टम रोबस्ट हो जाएगा तो उसके साथ में चेक्स एंड बैलेंसेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इन इसके साथ में साइड बाय साइड ट्रेवल करती है। दैट मींस आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी ही नहीं, अकाउंटेबल भी हो जाएगी। नेक्स्ट इज आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। एंड दूसरा है अट्रैक्शन ऑफ
इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपका एमसी वहां पे सही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सही है, दैट मीन रोड ट्रांसपोर्टेशन सही है, बाहर से कंपनीज आएंगी वहां इन्वेस्ट करने, राइट। लोकल लोग भी चाहेंगे कि हम यहीं रहें और यहीं पे इन्वेस्ट करें, राइट। हेंस आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर होती है इससे। बहुत सीमिंगली इनडायरेक्ट पॉइंट है ये, बट बहुत डायरेक्ट इंप्लीकेशन है बच्चे इसकी। नेक्स्ट देखते हैं एनहांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि बेटर प्लानिंग हो जाएगी, बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग, है ना। और साथ में अर्बनाइजेशन विद सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट। वो भी आप इसके साथ में जो है आप साइड बाय साइड चला सकते हो, साइड बाय साइड अचीव कर सकते हो बच्चे। चौथा क्या है? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग? फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप क्यों एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं? फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्टीमेट गोल यही है। तो अगर आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो रॉबस्ट है ना, वो रिजिलियंट है, वो प्रेशर के अंदर अच्छा काम करते हैं, दैट मींस वहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, विच इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये बेनिफिट है, ये बहुत हल्के में लिया जाता है ये वाला पॉइंट, बट इतना हल्के में लेना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तीसरे चौथे नंबर पे लिखा हुआ इसको यहाँ पे। नेक्स्ट इज कम्युनिटी इंपावरमेंट। आपकी कम्युनिटी एज अ होल जो है वो एम्पावर हो जाती है, प्लस एनहेंस्ड सिटीजन पार्टिसिपेशन हो जाती है, यही एम्पावरमेंट का तरीका भी है। इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू द अर्बन नीड्स, है ना, किसकी? आपके रेजिडेंट्स की। नेक्स्ट इज ओवरऑल जो है ये आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है स्ट्रेंथन करता है बच्चे। अगर आप एमसीज को स्ट्रेंथन करोगे, राइट, तो हो सकता है इससे भी जो लोअर बॉडीज हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगे। आपका ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो स्ट्रेंथन होगा। आपकी पॉलिसी जो आप ही लोग कभी फ्यूचर में जाकर दिल्ली में बैठ के बनाएंगे, उसको यहाँ पे लोकल गांव वगैरह में, लोकल शहरों में, लोकल अर्बन एरियाज में, सेंटर्स में वो पर्कुलेट हो पाएगी बेटर तरीके से। नहीं तो अदरवाइज इसके ऊपर इतने फिल्टर लग जाते हैं। जब आप दिल्ली में बैठ के बनाओगे, जब आपकी जॉब होगी वहां पे, तब से आप बनाओगे, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसका रूप ही चेंज हो जाता है, राइट। हेंस दिस पर्टिकुलर थिंग। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस अर्बन बॉडीज एंड स्टेक होल्डर्स एंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ बच्चे। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अ रोबस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बच्चे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे इसके अंदर टॉपिक को और समझने के लिए, व्हाट आर द करंट फिस्कल चैलेंजेस विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। करंट में इसके कौन से फिस्कल चैलेंजेस हैं? क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट बच्चे आरबीआई की रिपोर्ट के थ्रू उठा है और हम मोस्टली जो चीज है वो इसके फाइनेंसिस के अराउंड रिवॉल्व होती हुई देखोगे, जस्ट बिकॉज इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आरबीआई रहा है ना। अब देखिए, अगर आप इसको करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहो तो ये इकोनॉमिक्स में भी डल सकता है, ये गवर्नेंस में भी डल सकता है ना। तो GS2 और GS3, है ना, ये दोनों के अंदर आने के चांसेस हैं इसके, इस पर्टिकुलर चीज के। ये दोनों जगह पे ये रेलिवेंसी जो है शो करता है, जस्ट बिकॉज की हाईलाइट आरबीआई के थ्रू हुआ है ना, बात गवर्नेंस की है, तो दोनों जगह पे आपको इसकी कुछ रेलिवेंस जो है देखने को मिल जाएगी बच्चे। आगे चलते हैं। करंट फिस्कल चैलेंजेस क्या हैं बच्चे? सबसे पहला तो ये आपने गेस कर ही लिया होगा कि रेवेन्यू जनरेशन इनएडिक्वेट है। क्यों इनएडिक्वेट है? अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स, म्युनिसिपल revenues constitute nearly 0.6% of India's GDP। कुछ भी नहीं है बच्चे, ना के बराबर है ये, डिस्पाइट अर्बन एरियाज कंट्रीब्यूटिंग नियरली 60% ऑफ द नेशंस इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है जी, पहला तो रेवेन्यू जनरेशन ही इनएडिक्वेट है जी। चैलेंजेस देख रहे हैं, फिस्कल चैलेंजेस, उसके अंदर बात हो रही है बच्चे ये। नेक्स्ट इज पुअर प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू, इट अकाउंट्स फॉर ओनली 0.12% ऑफ जीडीपी, जो इस इशू को आगे और एग्जैजरेट करता है और बढ़ाता है बच्चे। पुअर प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यूज यहां पे इसलिए लिखा हुआ है इनएडिक्वेट रेवेन्यू जनरेशन के अलावा, इसको यहां पे इसलिए लिखा है बिकॉज प्रॉपर्टी टैक्स एक सबसे ज्यादा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है एमसीज का, राइट। हेंस इस पॉइंट को अलग से मेंशन किया हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स अगर ढंग से कलेक्ट किया जाएगा तो एमसीज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है इस पर्टिकुलर चीज की सॉल्व हो जाएगी। ये हम सोल्यूशन में देखने वाले हैं बच्चे आज, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या हमारे पास में फिस्कल चैलेंजेस हैं? डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब क्योंकि आपका रेवेन्यू जनरेशन इतना नहीं है तो आप डिपेंडेंट हो गए हो, तो अब जो आपकी एनर्जी लगनी चाहिए थी काम करने में, अब आपकी एनर्जी लग रही है कि पैसा कहां से आएगा, है ना। और बेसिकली देखा जाए तो आपका ये काम नहीं था, एमसीस का ये काम नहीं था इस चीज के बारे में वरी करना, पर करना पड़ता है, राइट। More than 50% of municipal corporations generate less than half their revenue independently. Such a bleak picture we have, while government transfers rose by over 20% in 22-23.
दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू चल रहा है बच्चे। क्या मतलब है इसका? द कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन अमंग अ फ्यू लार्ज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये टेक्निकली ना अगर हम देखें इसे तो ये एमसी डिवाइड बोल सकते हैं इसको, है ना। वैसे सुनने में कोई रैपर टाइप लग रहा है ना, ये एमसी डिवाइड, है ना। तो टेक्निकली आपके एमसीज के बीच में भी डिवाइड है। कुछ एफ्लुएंट एमसीज बन जाती हैं, बहुत ज्यादा पैसा, है ना, और कुछ जो है उनके पास में कुछ भी नहीं है। एक डेटा और बता रहा था, ये देखिए यहाँ पे एक और डेटा मेंशन है बच्चे, बहुत मजेदार डेटा है ये, मेंस में काम आ सकता है आपके एज इट इज। विद द टॉप 10 एमसीज अकाउंटिंग फॉर ओवर 58% ऑफ द टोटल म्युनिसिपल रेवेन्यूज, है ना। हेंस दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आपका जो रेवेन्यू है वो कंसंट्रेटेड है अमंग फ्यू एमसीज। बेसिकली होना ये चाहिए कि इनकी केस स्टडी बना के एज अ मॉडल बना के इनको बाकी एमसीज को भी ट्रेन हमें करना चाहिए। ये एक सोल्यूशन जो है उसमें बन सकता है बच्चे। आगे चलते हैं। दूसरा है इनएडिक्वेट फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। हाउएवर जो पहला दूसरा पॉइंट था और ये वाला पॉइंट है वो समवट रिलेटेड है, बट लेट अस सी कि ये किस तरीके से डिफरेंट, इसको अलग से हमने यहाँ पे क्यों मेंशन किया हुआ है, मेंस में आप क्यों मेंशन कर सकते हो। तो क्वांटम एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर ऑफन इनसफिशिएंट। तो जितना पैसा आ भी रहा है, डिपेंडेंसी एक अलग पॉइंट है, लेकिन जितना पैसा आ भी रहा है वो भी कम है, इनएडिक्वेट है बच्चे। वो हमारा एक फिस्कल चैलेंज है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट्स एंड ऑडिट मैकेनिज्म्स, है ना, इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू असेस, एक्सेस नहीं, असेस, असेसमेंट करने वाला, असेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड सर्विस डिलीवरी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बच्चे। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस फॉर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। हम ऐसी क्या चीजें जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं बच्चे कि फाइनेंशियल इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाए आपके एमसीज के अंदर। आइए बच्चे सॉल्यूशन चलते हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट रहता है किसी भी वीडियो में कि यार प्रॉब्लम तो पता लग गई है, सॉल्यूशन पे बताओ। यूपीएससी भी आपसे समवट ना यही चाहता है कि प्रॉब्लम अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से समझो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना। इमोशनली नहीं, इमोशन से नहीं समझना, वो फिर ब्लैबरिंग आ जाए। जब आंसर लिखते हो ना, अगर आप इमोशन से सोच रहे होते हो तो आप चबड़ चबड़ लिखते हो, उसमें ब्लैबरिंग लिखते हो, है ना। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप सेंस लिखते हो, है ना। तो ये पर्टिकुलर जो चीज है ना, उस सेंस की यूज होती है कि आपको चीज समझ में आ गई, आपने चीज को एज इट इज समझा कि ये चीज है, अब आप जो सोल्यूशन निकालोगे वो स्पॉट ऑन होगा, है ना। हेंस ये वाली पर्टिकुलर चीज जो है वो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज जब सवाल वो पूछता है ना, वो आपसे ये नहीं पूछता कि क्या है, वो उससे बियॉन्ड पूछता है कि अब बताओ नेक्स्ट आगे कहां को जाए हम, है ना। और वो किसी को रास्ता पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आपको चूज करना है। If 1000 students are getting selected each year for UPSC civil services, that means there are 1000 different minds जो कि उस डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं। और मैं ट्रस्ट मी, उन 1000 में से 1000 बच्चों को कुछ तो आंसर में अलग अलग होगा। एक आंसर हर बंदे ने नहीं लिखा होगा, कॉमनैलिटी बहुत कम देखने को मिलती है, कुछ ही क्वेश्चन में देखने को मिलती है, राइट। ये तब आएगा जब आपकी पर्सनैलिटी ट्रू बन जाएगी बच्चे, राइट। हम कोशिश करते हैं क्लास में कि हम इस टाइप से ही प्रिपरेशन करें और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। क्लास का जो फुल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। फ्री ट्रायल उसमें आई थिंक अवेलेबल होता है, आप 1-2 क्लासेस लेके देख सकते हैं। नहीं भी लेना कोई चक्कर नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा, एज इट इज डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। लिंक में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे क्लियरली लेबल्ड है कि ये स्पॉटलाइट है, ये 18 दिसंबर की फाइल है, ये 25 दिसंबर की फाइल है, एक लाइन में लगी हुई मिल जाएंगी आपको। वहां पे जाके आप उन फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और नई नई फाइल्स उसके अंदर जो है आती रहती है। होगा क्या, मेन से पहले आपके पास लगभग 40 के करीब फाइल्स हो जाएंगी, और उन 40 में से डेफिनेटली आपके पास में लगभग 8 से 12 टॉपिक्स के ऊपर तो सवाल आ ही जाएगा डायरेक्टली, राइट, मतलब डिराइव करके, पर होगा वो उसके अराउंड ही, और बाकी चीजें आप इनडायरेक्टली मेंस में यूज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको इतना फायदा दे सकती है दैट यू कैन नॉट इमेजिन। आइए बच्चे, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस फॉर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। रिकमेंड कर रहे हैं हम फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। पहली रिकमेंडेशन हमारी क्या है, दैट हम फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करें, है ना। ये आपको पॉइंट रिपीट होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में रिपीट जो हम करेंगे तो किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में होगा। स्ट्रेंथनिंग एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, एंड एस्टेब्लिशिंग फ्रेमवर्क्स
टू एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी, अगर आपका ये चीज होती है तो एक डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे होगी। इस फ्रेमवर्क के साथ में आप एस्टिमेट कर सकते हो कि इनको कितना हमने पैसा देना है, एक रोबस्ट सिस्टम बनेगा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम बनेगा। अगर मेरी मेजरमेंट ही नहीं है कि मैं कितना काम कर रहा हूं तो नेक्स्ट टाइम मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए, समझ रहे हो? मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा ना कि नेक्स्ट ईयर कितना पैसा आएगा। और अगर मेरे को नेक्स्ट ईयर ज्यादा पैसा चाहिए तो मैं अब बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो ये दो धारी तलवार है, प्रमोटिंग फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। Clear rule-based frameworks for state and central transfers can ensure predictable compensation for the ULBs। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज, और इस प्रिडिक्शन में मेरा भी फायदा होगा। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कैसे कर सकते हैं? एनफोर्सिंग पब्लिक डिस्क्लोजर लॉज और पार्टिसिपेटिंग बजटिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड एंश्योर दैट फंड्स आर यूज्ड इफेक्टिवली। उससे ये फायदा होगा, ये हम रिकमेंड कर रहे हैं। लास्ट इज बोरोइंग एंड म्युनिसिपल बॉन्ड फाइनेंसिंग। देयर आर सम एग्जांपल्स कि कई एमसीज ने जो है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है उसके अंदर वो वेंचर कर चुके हैं। इस चीज को हमें और प्रमोट करना चाहिए। फाइनेंशियल थोड़ी सी लिबरेशन आएगी, थोड़ा सा पैसा इनफ्लो करेगा, रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज होगी बच्चे। यहां से डेवल्यूशन इंक्रीज होगी ढंग से, प्रूडेंट तरीके से, यहां से रेवेन्यू ही इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स में रिफॉर्म लेके आओ। जैसे मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया कि एक बहुत मेजर चंक है प्रॉपर्टी टैक्स एमसीज की इनकम का, है ना। हेंस एक्यूरेट प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। इंप्लीमेंट जीआईएस सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अदर टेक्नोलॉजीज। मतलब कि ये टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है ना, ये टेक इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और बोल रहे हैं कि जीआईएस सिस्टम को इसमें साथ में ऐड कीजिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी टैक्स तो ढंग से कलेक्ट हो, कम से कम पूरा का पूरा। ये हमारी रिकमेंडेशन है बच्चे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसमें आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बजटरी कंट्रोल, इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट बजटरी कंट्रोल्स एंड अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, है ना। डेट मैनेजमेंट, मैनेज डेट लेवल्स प्रूडेंटली एंड अवॉइड एक्सेसिव बोरोइंग, है ना। प्रूडेंसी के ऊपर देना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली एमसीज में जो लोग उसमें काम कर रहे हैं दे मे नॉट बी ट्रेन्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओवर स्पेंडिंग रोकनी है ना, ऐसा ये सब चीजें करनी होती हैं। ये ब्रॉडली ट्रेनिंग का पार्ट तो होता है ना, पर ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग का पार्ट अभी नहीं है। ये जनरल तो है, ये स्पेसिफिक नहीं है। तो हमारी रिकमेंडेशन है दैट फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आप जो है स्पेसिफिकली ट्रेन कीजिए इसमें। नेक्स्ट इज, ये ओवरऑल है बच्चे कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना। इसके अंदर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर म्युनिसिपल स्टाफ, है ना। किसमें? अकाउंटिंग में और आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो है आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। सिस्टम को जो है थोड़ा सा और बड़ा बनाइए, हल्की सी और इन्वेस्टमेंट कीजिए। हेंस हमको काम करना है, हमारी रिकमेंडेशन है दैट वी वर्क ऑन दी कैपेसिटी बिल्डिंग। बच्चे आगे चलते हैं। मेंस के अंदर बच्चे इसके ऊपर क्या जो क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। दीज आर दी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। यू कैन पॉज दी वीडियो, है ना, आप क्वेश्चंस इसको आराम से पढ़ सकते हो। दूसरा मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप नीचे जाइए, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये क्या आपको पिछले भी सारे मिल जाएंगे वहां पे। और जो हमने मेजर टॉपिक्स किए हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर हमने 2 वीडियोस करी हैं उसके ऊपर, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ऐसा ना हो कि पेपर निकल जाए और बाद में मैं ऐसे बोलता फिरूं कि हमने एक सीरीज करी थी उसमें से देखो ये सवाल भी आया, ये सवाल भी आया, ये सवाल भी आया, है ना। उस वक्त कोई ना मेरा को मजा आएगा ना आपको मजा आएगा। आप इसको अभी के भी जाइए, है ना, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिए। नहीं अच्छा लगे तो डिलीट कर देना यार, क्या हो गया, राइट। बट ये फायदा बहुत करेगा आपको, ये पर्टिकुलर चीज एक रिपोजिटरी बन जाएगी आपके पास में। व्हाट आर द की फिस्कल चैलेंजेस फेस्ड बाय एमसीज इन इंडिया एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड टू इंप्रूव अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, है ना। ये पर्टिकुलर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जब आप यूपीएससी में इसको देखते हैं ना तो आप सर्विस डिलीवरी और अर्बन गवर्नेंस के अराउंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में उसका कोई ज्यादा सवाल नहीं है इसके ऊपर, सवाल यहीं पे है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फिस्कल चैलेंजेस क्या हैं और कैसे इसको इंप्रूव करना है, ऐसा सवाल है इसमें, राइट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बच्चे। सिमिलर आपके जो है 2 सवाल और है, सवाल समवट सेम ही है लेकिन हल्की हल्की से जो है आपकी स्ट्रेटेजी वो चेंज हो जाएगी। इन नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। दूसरा, अर्बन एरियाज कंट्रीब्यूट टू मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज जीएसटी येट द सर्विस डिलीवरी इज नॉट अप टू द मार्क। ये स्टेटमेंट है। सवाल क्या है आपको करने को, क्या आपके लिए इंस्ट्रक्शन है? रिकमेंड सम चेंजेस फॉर द यूएलबीज इन इंडिया टू एंश्योर अ फेयर सर्विस डिलीवरी, राइट। अगेन जो हमने पढ़ा है उसी को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे फिट करने वाली बात है बच्चे, राइट। For now, that is all. Thank you so much. My name is Rohit Garcha and this is Abhimanyu IAS.